नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने आ रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीए सेकंड सेम के मानव भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि इस साल आपके पेपर में आएंगे ज़रूर। तो इन्हें पढ़ के जाइएगा जिससे आप पास हो पाएँ। पासिंग मार्क्स तो ले ही आएँ। पहला प्रश्न देखते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र को समझाइए। मानव भूगोल की एक शाखा है जो मनुष्य और उसके भौगोलिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह विज्ञान यह जानने की कोशिश करता है कि मनुष्य कैसे अपने प्राकृतिक परिवेश में रहकर उसे प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल वह अध्ययन है जो मनुष्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों को उनके स्थानिक संदर्भ में समझता है। उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र में लोग कौन सी भी भाषा बोलते हैं या कोई सा भी व्यवसाय करते हैं, यह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? पहली प्रकृति, यह एक अंतर विषयक विषय है जिसमें भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान आदि का मिश्रण होता है। यह केवल मानचित्रों या आंकड़ों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह भी जानने का प्रयास करता है कि मनुष्य कैसे अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाता है। यह स्थलों, लोगों, संस्कृतियों और उनके आपसी संबंधों का स्थानिक अध्ययन करता है। आइए इसके क्षेत्र समझते हैं। मानव भूगोल के कई उपक्षेत्र होते हैं, जैसे जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, निपटान भूगोल और राजनीतिक भूगोल। इन सभी शाखाओं का उद्देश्य मानव जीवन की विविधता को समझना और उनका भौगोलिक वितरण देना है। इस प्रकार मानव भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे मनुष्य अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न तरीके से जीवन जीते हैं और अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो यूनिट 1 का है। मानव भूगोल का विकास क्रम और इसके अध्ययन की पद्धतियों को स्पष्ट कीजिए। मानव भूगोल का विकास समय के साथ साथ विभिन्न विचारों और पद्धतियों के माध्यम से हुआ है। शुरू में इसे पर्यावरण पर आधारित समझा गया, लेकिन बाद में यह और व्यापक होता गया। क्रम वाइज समझते हैं कैसे इसका विकास हुआ। प्राचीन काल में यूनानी विद्वानों ने मानव और प्रकृति के संबंधों पर विचार किया। हेरोडोटस और एर्थनोइस ने लोगों और स्थानों का वर्णन किया। मध्यकाल, इस काल में धार्मिक दृष्टिकोण अधिक हावी था और भूगोल का विश्वास रुक गया। आधुनिक काल, 19वीं सदी में मानव भूगोल एक स्वतंत्र शाखा के रूप में उभरा। कार्ल रिटल और फ्रेडरिक रेडज़ेल जैसे विद्वानों ने इसका विकास किया। समकालीन काल, अब मानव भूगोल में सांख्यिकी तकनीकी, GIS, रिमोट स्कैनिंग और अन्य तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा। अध्ययन की पद्धति, क्षेत्रीय पद्धति, किसी विशेष क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक पहलू का अध्ययन। प्रणाली पद्धति, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को एक प्रणाली के रूप में समझना। व्यावहारिक पद्धति, मनुष्य के निर्णयों और व्यवहारों को अध्ययन करना। मात्रात्मक पद्धति, आंकड़ों और संख्याओं के माध्यम से अध्ययन। इन सभी पद्धति के माध्यम से मानव भूगोल आज भी आधुनिक और बहुआयामी विषय बन गया है। तीसरा प्रश्न है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आता है। इसे आप देख लीजिएगा, ये जरूर आएगा। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं, लेकिन इनका अध्ययन का क्षेत्र अलग अलग है। भौतिक भूगोल
यह प्रकृति की भौतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, नदियाँ, जलवायु, मिट्टी आदि का अध्ययन करता है। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं और उनके परिणामों पर केंद्रित होता है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक घटनाओं को समझने में सहायक होता है। मानव भूगोल यह मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को समझता है। इसमें जनसंख्या, बस्तियाँ, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि का अध्ययन किया जाता है। यह मनुष्य के व्यवहार और निर्णयों को स्थानिक दृष्टिकोण से देखता है। आइए इनमें मुख्य अंतर समझते हैं। पहले इनके क्या बिंदु है भौतिक भूगोल में और मानव भूगोल में। अध्ययन का विषय प्रकृति के तत्व और मनुष्य की गतिविधियाँ। प्रकृति के जो तत्व हैं वो भौतिक भूगोल के हैं और मानव की गतिविधियाँ वो मानव भूगोल की हैं। क्या इनके उद्देश्य हैं? प्राकृतिक घटनाओं को समझना ये भौतिक भूगोल का उद्देश्य है और मनुष्य और पर्यावरण के संबंध को समझना मानव भूगोल। इनकी क्या विधि है? प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित है और मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान पर आधारित है। इस प्रकार दोनों शाखाएं मिलकर भूगोल को एक समग्र और संतुलन विज्ञान बनाती हैं। ये कुछ यूनिट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपके पेपर में आपको लिखने में आसानी हो। धन्यवाद। जय हिंद।